सुखराम जी महाराज ने दीनो 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 ससुबी भगवान ने दीनो 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 सदा सुबी संताने दीनो 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी दीन दियो नाव तत्सार दूते वंदन राम जी जावे क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाके पदरज पर सदा हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुखैर दे हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम घटाए सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संग सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की सो तुम्हारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट करुणा रखो राम जी पर सो दीन दयाल गुण सचो आदो प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाओ भरू भाई मेरे साए राम राय दीजो भगति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुनो तो राम वाणी में करो तो राम संतोरा बखान रे नाम की प्रति दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रति सुख सारण साचियान रे सतगुरु राम जी महाराज ने भिन्न सदा स्वरूपी संतान ने भिन्न सभी राम से तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी के अंदर महाराज फरमारे हैं कि ये सत्संगत हमारे सत्ता स्वरूपी संत
श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतों की कृपा से ये फाड़ना स्टेशन पे ये सत्संगत एक समय की आयोजित किए हैं, तो उनके आशीर्वाद से ये वो सत्संगत है और उनकी तरफ से सभी को राम राम सत्संग। तो महाराज इस ग्रंथ के अंदर लिखा है, कल ये ग्रंथ अधूरा था शिवगज के अंदर, तो कहने का मतलब वो सत्संगत कल शिवगज में थी, उसमें वो ग्रंथ अधूरा था। अब उस ग्रंथ के आगे महाराज लिख रहे हैं कि जीवात्मा 84 लाख योनियां भोग के आई है। ये 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद ये नरदे मिली उसको। अब ये नरदे के अंदर ये जीवात्मा ने क्या क्या वादे करके आई परमात्मा को, जब ये मनुष्य शरीर के लिए तड़प रही थी आत्मा, जब परमात्मा ने उसको मानव शरीर दिया और मानव शरीर दिया, पर उस परमात्मा को वो भूल गया। क्या कि सदगुरु सुखराम जी महाराज जीते जी जो देश के अंदर पहुंचे, 12 कवल छेदन करके केवल पद आनंद पद में पहुंचने के बाद में वो देख रहे हैं कि सारा जगत ये सब ये करनी कर्म के अंदर लगा हुआ है। ये भवसागर के अंदर ये जीव जन्म मरण में जन्म मरण में जन्म मरण के अंदर आ रहा है आत्मा। क्या उससे बाहर निकालने वाले एक सदगुरु जी महाराज को दया आती है। तो महाराज उस देश में पहुंचने के बाद वो बड़े दुख के साथ क्या कर रहे हैं कि सुन ले जो नर नार सब में कऊ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग से कहां कहोगे जाए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि सभी स्त्री पुरुष सब सुन लो कि जब आपको मनुष्य शरीर मिला और ये अपना पूरा समय पूरा करने के बाद में जब ये जीव आत्मा को, जब ये आत्म चेतन शरीर छोड़ देगा, जब ये जीव आत्मा को जब धर्मराज जी के जब दरबार के अंदर जब ये आत्मा खड़ी होगी वहां उसका कौन है कि जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिनका दे, वो काम तुम सबने नहीं किया, उस आत्मा ने नहीं किया। तब उसका हिसाब होगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे को परमात्मा ने क्यों भेजा, किसके लिए भेजा, वो काम करके मैं नहीं गया। और तेरे साथ में जो जो कर्म किए वो तेरे साथ में चले, और वो कर्मों का हिसाब जब ये जीव आत्मा को धर्मराज जी के दरबार में जब खड़ा होगा, जब उसको पूछे, क्योंकि महाराज दुख के साथ कह रहे हैं कि 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद नरदे मिली उसको, पर से नरदे में परमात्मा ने इंसान को ज्ञान इंद्रिय दी, दिमाग दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, सब कुछ दिया, पर उसने अपना दिमाग विवेक काम में नहीं दिया। क्योंकि सब काम के लिए दिमाग लगाता है, वो सब काम विधि से करता है, पर ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला वो विधि अपनाता नहीं। इनको बोलो भजन बंद कर दो, प्रणाम करा लो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को किसके लिए परमात्मा ने जन्म दिया, वो अपने को संत याद दिला रहे हैं, संत याद दिला रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हैं कि 43 लाख 20 हजार वर्ष भोगने के बाद नरदे मिली तेरे को, और उसमें भी तू परमात्मा का सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, तो वापस ये 84 के अंदर जीव चले जाएगा। इसके लिए वो दुख के साथ कह रहे हैं कि 84 में तो जाएगा, पर धर्मराज जी के पास जब तेरा लेखा लोग जब हिसाब होगा, जब क्या हाल होगा, और उस टाइम में तेरे क्या चलेंगे साथ में, किया कर्म चलेगा रे साथ, किया कर्म चलेगा रे साथ। उठाए दो। बहुत विध खाहे राम राम, धक्का बहुत विध खारे प्राण
किए हुए तेरे साथ में जो कर्म चलेंगे वो कर्मों का हिसाब तेरे को देना पड़ेगा। जब तेरे को कौन बचाएगा वहां पे, वो अपने को विचार करना है। आज ये मनुष्य जन्म मिला और उसमें ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज मिल जाए तो समझना तुम्हारे पूरे कई जन्मों में जो कर्म किए वो कटा के 12 कवल छेदन करा के वो जीते जिस परम पद में मिला देते, वहां पे काल कर्म उसकी पहुंच नहीं उस देश में पहुंचा, यानी जन्म मरण से रहित कर देते हैं। इसलिए आज अपने को अवसर मिला है, संत अनुभव करके फरमा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि जब तुम्हारा हिसाब होगा जब क्या होगा। क्या कि परमात्मा ने सांसा पूंजी दी तुम्हारे को, रोज उठते जब 21,700 श्वास देते अपने को परमात्मा, 21,700 रुपए देते बैंक में से निकाल के, रोज सुबह में 6 बजे उठते ही अपने। अब 24 घंटे में वो सांस का यूज करते हो, ये रुपए कहां खर्च कर रहे हो, छूट दे दी, जहां करना है खर्च कर लो। ये सांसा पूंजी का तेरी में, मेरी में, झूठ में, या किसके लिए यूज किया, परमात्मा के सिमरन के लिए। जो परमात्मा के सिमरन के लिए जो आज 1 घंटा जो सत्संग में आप बैठे हो, वो सांसा पूंजी परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख दी, और बाकी सब धूल के अंदर। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन हो सदा सुखी संताने दिन हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को ये सांसा पूंजी परमात्मा ने दी है, किसके लिए दी, क्यों दी है, वो अपने को विचार करना। क्या ये सांसा पूंजी एक पराई पूंजी दी अपने को परमात्मा। जैसे बैंक में से लोन मिलता है ना, बैंक लोन देती है अपने को, ऐसे परमात्मा ने लोन देके आपको ये मृत्यु लोक में भेजा, ये भरत खंड में भेजा तुम्हारे, कि वहां जाके इस लोन से वो कमाई कर दो जिसे काल कर्म तुम्हारा पीछा नहीं पकड़े, उससे बाहर निकाल सके। वो रास्ते के लिए आपको ये सांसा पूंजी परमात्मा ने दी है। क्योंकि दया संतों को आती है। क्यों आती है कि बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला उसको, और ये मानव शरीर वापस मिलने वाला नहीं है, और ये मिलेगा 4 चौकड़ी के बाद में। 4 चौकड़ी में कितने बरस होते हैं, 4 युग, 4 चौकड़ी में 43,20,000 वर्ष के बाद ये नर्दे मिलेगी, ये शरीर मिलेगा, पॉकेट में नहीं मिला। उसकी कीमत संत याद दिलाते हैं। क्यों याद दिलाते हैं कि वापस ये 84 में चले जाएगा जी, इसके लिए दया उनको। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि जब धर्मात्मा परमात्मा के पास में जब तेरा हिसाब होगा, जब क्या होगा, तब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जिन कारण हरि भेजिया देवे मिन खाधे, 100 बाधा क्यों बोल गया आमुक पढ़ सीखे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे जीवात्मा, ये हंसा, तेरे को परमात्मा ने जिस कारण भेजा, किसके लिए भेजा तेरे को? तू जब 84 लाख योनियों में था, जब उस परमात्मा को कितनी विनती की कि हे परमात्मा, मेरे को आप गर्भवास में मानव शरीर देके भेजो मेरे को, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। इतनी वहां पे परमात्मा को विनती की। जब ससुरु भगवान ने ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज को मृत्यु लोक में भेजा, इन जीवों के लिए। किसके लिए भेजा? कि जम जालम के त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार, कहां से करी? मृत्यु लोक में से। इसको करी ससुरु भगवान को, के जम जालम की तरह हंसा करी पुकार कि हम ये कर्मों से, ये 84 से बार बार गर्भवास में आके हम बड़े दुखी हो गए। ये आत्मा पुकार करी। जब उसकी पुकार ससुरु भगवान ने सुन ली, जब ऐसे सदगुरु जी महाराज को सदगुरु पदवी देके नैन स्वरूपी खांडा देके मृत्यु लोक में भेजा उनको। किसके लिए? जीवों को उतारने के लिए, करने कर्म से रहित करके जीते जिस देश में भेजने के लिए। कौन सा देश?
वो चौथा पद खंड पिंड भ्रमण के परे, वो चौथा देश में काल कर्म वहां उसकी पहुंच नहीं है। वहां इस जीव को भेजने के लिए ऐसे सतगुरु जी महाराज को मृत्यु लोक में भेजा। और उनको दया आ रही है कि जिस कारण तुम्हारे को परमात्मा ने भेजा है मनुष्य शरीर देकर, और जो गर्भवास में तू 9 महीने परमात्मा को क्या वादा किया, वो क्या क्या वादा किया, वो तू सब भूल गया। और अब तेरे को परमात्मा तिरस्कार कर रहे हैं कि जिस काम के लिए भेजा वो काम तूने नहीं किया, खाया पिया मजा किया, ऐसे ही जमारा खत्म कर दिया कि 5-25 झगड़ा में ओ हीरो घमाए दियो कचरा में, ए 5-25 झगड़ा में ओ हीरो घमाए दियो कचरा में। के जड़ा जिन वास्ते मिलियो तो वो काम नहीं करियो। आज देवता तरस रहा है, वो देवता कह रहे वो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के मां वो तरस रहे हैं, पर उनको नहीं मिल रहा है। क्या कि उनको भी माने कि हमारे ऊपर भी काल बैठा है, एक दिन हमारे को भी काल नहीं छोड़ेगा, उनकी भी आयु अवधि है। इसके लिए आज अपने को मिला है, उसकी कीमत संत याद दिलाते, अपने को नहीं माना। क्योंकि ऐसी नरदे मिली उसके अंदर, नख से सख्त तक परमात्मा ने ऐसा शरीर बना। आपको जहां जाना है, जिस देश में जाना है, जिस लोक में जाना है, इस शरीर से आप जा सकते हैं। इस शरीर में आपको स्वर्गलोक जाना, वैकुंठ जाना, शिवलोक जाना, या मोक्ष में जाना, या नरक में जाना, इस शरीर से जा सकते हैं। इतनी एक काजी काया महाराज ने दी है, परमात्मा ने इतना सर्वगुण संपन्न ये मानव शरीर तुम्हारे को दिया, कोई कमी नहीं रखी। आज एक शरीर के लिए आज देवता तरस रहे, उनको नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा है, अपने को मिला है। पर संत याद दिला रहे हैं कि सांसा पूंजी मिली है, ये परमात्मा का भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए। और नहीं करोगे तो धर्मराज जी क्या कह रहे कि धर्मराय दरबार में तो ये सुनावे भेड़ सोबायक जड़ भूल के, क्यों कर रही हो खेल। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा जब धर्मराज जी के दरबार में वह अकेला खड़ा रहेगा, वहां तेरे साथ कोई नहीं चलेगा, सब यहां के घरे रह जाएंगे। जब अंत समय आएगा, वो जमदूत को देखते ही प्राण त्यागना पड़ता है, वो इतना खतरनाक है। वो आते ही क्या करेगा, 9 दरवाजे बंद कर दे, मुझे इतना भी नहीं बोलना दे। देख लो अंत समय में, देख लो जीव तड़पते अंत समय में, क्या कि जमदूत आते गला पकड़ लिया, 9 दरवाजे बंद कर दिया। अब उसको मुंह से राम भी नहीं करना। जब ये जीव को गले में फांसी डाल के गुजरों की मार मारता वो जीव को लेके जाएंगे, जब दरबार धर्मराज जी के दरबार में जब खड़ा रहेगा, जब उसका क्या हाल, ये कुटुंब परिवार सब देखते रह जाएगा। कोई साथ में चलने वाला नहीं है, ये किए हुए कर्म साथ में चले, अच्छे करे हैं या बुरे किए वो साथ में चले। और जब ये जीव आत्मा वहां खड़ी होगी, पहले तो उसको ये पूछेंगे तू गर्भवास में जो कौल वचन किया था वो क्यों नहीं निभाया तूने। कर्म तो बात की बात है, वो कर्म भोगने के लिए तो 84 लाख योनियां है ही है, नरक है ही है। और आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के द्वारा और हमारे सता स्वरूप संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैतवण की कृपा से आज शरीर के अंदर वो नरक बताया जा रहा है। नरक कैसा देख लो कि जीव का क्या हाल होता है, कैसे कैसे कर्म करते हैं। वो नरक जमीन पाताल लोक में 7 तले रसातल तला मां, देख लो नरक कैसा है। वो आज नरक बताया जाए, जिसने नरक देख लिया वो परमात्मा को नहीं, उसके क्या हाल है। गुरु कुरान के अंदर लिखा है वो का वो भुगतना पड़ेगा अपने को, जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा जीव को भोगना। वहां पे दया नहीं है, धर्मराज जी के दरबार में दया नहीं है, उनके क्लास में दया है ही नहीं है। वहां तो जैसा कर्म किया भोगना।
वहां नरक के अंदर कुआड़ी मत में कढ़ाई के अंदर भजिए के जहाँ जीवों को तल रहे, मार रहे, आरी से काट रहे। नरक देख लो, एक सेकंड नहीं देख सकते नरक, वहां जाना पड़ेगा आपको। राम और वो तो है ही है, पर 9 मास गर्भ के माए उनका झूलना पड़ेगा, जो जो योनि में जाओगे। कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्मराज जी याद दिला रहे, हे जीवात्मा, सोच ले वचनों को भूलकर तूने भजन नहीं किया तो वापस तेरे को मानव शरीर मिलने वाला है। मिलेगा 43,20,000 बरस के बाद मिलेंगे, गुरु मिल जाएंगे, पर सदगुरु नहीं मिले तो वापस जाओ 84 लाख। आज तो भाग्यशाली है अपन कि अपने को कलयुग मिला। कलयुग में भरतखंड मिला। भरतखंड के अंदर केवली सत्य संगत मिली और सत्संगत के अंदर सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणुवे ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है और उनकी सत्ता आज चल रही है। सत्ता के द्वारा आज जीव मोक्ष में जा रहे हैं और मोक्ष में भिजाने वाले, 12 कवच छेदन कराने वाले वो संत आज जयतरण के अंदर हमारे हजारी लाल जी संत मौजूद है, जो आज जीव का कार्य कर रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सतरूपी संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब अपना हिसाब होगा, जब आप कौन, कोई साथ चलने वाला नहीं अपना, वो कर्म साथ में चलेंगे। भजन किया है तो सदगुरु साथ में, उनको प्रणाम करा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अंत समय में भजन किया है, जिसको सशब्द जागृत हुआ है और भजन कर रहा है, उन जीव को कोई झोंका नहीं है, कोई डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? उस आत्मा का पति वो सशब्द साथ में है, तो डर किसका? सदगुरु साथ में है तो जीव को डर काय को झोंका उसको? क्या कि वो जीव तो हंसते हंसते जाएगा, अंत समय में भी हंसते हंसते प्राण छोड़े, क्योंकि फरिश्ता के संतो चालो समय हो गया। और वो भी जीव हंसता हंसता जाएगा और भजन ने किया, वो जमदूत आके लेके जाएगा जीव को, गले में फांसी डाल के गुजरों की मारता हुआ लेके जाएगा। अरे पीछे कोई रो रहा है तो और मारेंगे, अरे क्या छोड़ के गया तू, और जीव की क्या हलाली होगी, वो जीव को ही मारो। इसलिए संत अपने को याद दिला रहे हैं कि अपने को जब धर्मराज जी का लेखा होगा, जब अपना हिसाब होगा, जब वहां कौन बोलेगा, वहां कौन है, अपना सगा कौन है। और भजन करोगे तो सदगुरु सगा है, सदगुरु सगा है अपना। क्या कि सदगुरु शरण आया डूबा सुना नहीं कोई। क्या कि सदगुरु के शरण तो पापी दुष्टी कर्मी कैसा भी हो, सदगुरु शरण में ले लेते, और शरण में आया हुआ डूबा सुना नहीं कोई। क्योंकि तारेगा 33 सदगुरु तारेगा, बाकी कोई नहीं तार। संसार के अंदर एक आत्मा का हितैषी प्रेमी सग्गा एक सदगुरु, बाकी कोई नहीं है। इस आत्मा का कोई नहीं। शरीर के सब मिल जाएंगे, माँ पिता भाई बहन जो जो योनि में जाओगे सब मिल जाएंगे, पर इस आत्मा का सगा कोई नहीं। इसलिए दया किसको आती है? सदगुरु जी महाराज को आती है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे, इस पद के अंदर फरमा रहे हैं कि माधो जी भगत तो
सब बाधा परम मुगत नहीं हो कोई माधो जी भगत तुम्हारी बखानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा शिर गुण भगत कहावे मेरे रामा शिर गुण भगत कहावे इनके दौड़ मुगत लग सोई इनके दौड़ मुगत मुगत लग सोई सतलोक नहीं पावे माधो जी भगत तुम्हारी बखानी कोना पंत सरब भी सुनिया कोना पंथ सरब में सुनिया खट दर्शन धर्म सारा मेरे रामा छठ दर्शन धर्म सारा सब ही से उपाय जुग में सब ही से उपाय आया जग में माया मिलन पसारा माधो जी भगत तुम्हारी बखानी तेरी भगत बिना सब भगती तेरी भगत बिना सब भगती बात बात में जोई मेरे ओ रामा बात में जोई आवागमन मिटे नहीं कब हूँ आवागमन मिटे नहीं कबहू सब माया की होई माधो जी भगत तुम्हारी बखानी वेद कुराण पुराण सगीता वेद कुराण पुराण सहिता साक भरे सब बाणी मेरे ओ रामा साक भरे सब बाणी कैसो राम भगत सत केवल कैसो राम भगत सत केवल तो जी सासर पानी माधो जी भगत तुम्हारी बखानी तासो कट जाए जोड़ तुम्हारी आसो कट जाए जोड़ पुरानी माधो जी भगत तुम्हारी बखानी। अब महाराज फरमा रहे हैं, क्या कि महाराज अपना अनुभव करके कह रहे हैं कि संसार के अंदर हे परमात्मा आपकी भक्ति के बराबर संसार में कोई भक्ति नहीं। मैं कहां तक आपका वखान करूं? क्यों वखान के लिए क्यों बोला कि महाराज को
सदगुरु विरमदास जी महाराज ने 12 कवल छेदन करा के जीते जी केवल पद आनंद पद के अंदर पहुंचाया। जब उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति कैसी है, क्या आपकी महिमा में कहां तक करूं, क्योंकि कबीर साहब भी उस देश में पहुंचे। कबीर साहब ने भी कहा, क्या कहा कि दे क्या सतगुरु जे थारा दे सरा मारे ले, दे क्या सतगुरु जे थारा दे सरा मारे ले, बाबरणी नहीं जाए लिए, शोभा बरणी नहीं जाए, शेष किरणारो सूरज होगी हमारी लिए, शेष किरणारो सूरज होगी हमारी लिए, मिट गया घोर अंधार लिए, मिट गया घोर अंधार। क्या कबीर साहब भी यही कह रहे कि मेरे पति परमात्मा का ऐसा देश है कि इसकी शोभा ये मुंह से क्या कर सकते हो, क्या किया उसकी नकल भी नहीं यहाँ पे, वो ऐसा अगम देश है। तो महाराज भी यही फरमा रहे, परमात्मा आपकी भक्ति का कहां तक मैं बखान करूं, क्योंकि आपकी भक्ति से ही ये जन्म मरण से छुटकारा होता, बाकी किसी से नहीं। और महाराज फरमा रहे, अन्य संसार के अंदर जितने भी धर्म में भक्ति है, सब संसार में फल देने के लिए, फल मिले पदवी मिले, पर जन्म मरण नहीं मिला। संसार में उसका फल मिल जाएगा, स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर वहां से भी आने की रीति है, पर परम मोक्ष की प्राप्ति है। संसार उसका फल भोग, जैसा जैसा आप संसार के अंदर जो भक्ति की है, तो महाराज क्या फरमा रहे हैं, संसार के अंदर 3 लोक में जितने भी मंत्र है, सिद्धियां हैं, इसमें जब तक शरीर है जब तक आपको मिल जाएगा, और शरीर है जब तक सुख बोलो, एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब ये कहा गए तुम्हारा कोई साथ चलने वाला नहीं है, इसलिए महाराज फरमा रहे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और चारों की भक्ति है, वो श्रीगुण भक्ति है। सेवा करो, पूजा करो, शरीर है जब तक फायदा है, और अंत समय में वो भी साथ छोड़ देंगे कि भाई जड़ा कर्म किया जा मैं क्या करूं। उस टाइम में शरीर का सगा कौन है, मैं वो बोल रहा हूं, वो अपने को विचार करना है। कृष्ण भगवान लिखा गीता में कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे दूंगा, ये नहीं बोला मोक्ष में भेज दूंगी, फल दे दे, संसार का फल भोगना पड़ेगा। सुफल है और सुफल है, दोनों भोगना पड़ेगा। सुफल है आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, पर वहां का आपका शुभ कर्म जितने दिन का है उतने दिन रहने देंगे। जिस दिन खत्म हो गया अशुभ भोगने के लिए 84 के जब ये जीव आत्मा का जन्म मरण कहां मिटा, तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि श्रीगुण भक्ति से आपको सतलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपको खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा। और चौथा लोक तो वो है, खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर जो चौथा लोक है, वहां पे काल कर्म किसकी पहुंच, उस देश में जाने पर ही जन्म मरण मिटता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को श्रीगुण भक्ति करने से आपको संसार ज्यादा सतलोक नहीं मिल सकता है, वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्गलोक में वहां से भी आने की, और उससे महाराज फरमा के सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए महाराज संसार में माया की भक्ति करने से फलों की प्राप्ति हो जाएगी, शरीर का सुख मिले, माया मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर एक दिन चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे नर विलंबन करना। एक दिन चलना है, कहां? शमशान, वहां कोई नहीं है तुम्हारा, वहां चलना पड़ेगा वहां पे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर आपका ये माया धन सब यही मैल माड़िया यही छोड़ना पड़ेगा, साथ में किया हुआ कर्म तुम्हारे साथ है। और भजन करोगे सदगुरु विधि से तो कई जन्मों के कर्म है
वो भी खत्म हो गए और अभी के कर्म भी नहीं लगे। क्या कि सदगुरु अपने को विधि बताते कर्म काटने की, कि जब तक अपने कर्म काटने की विधि नहीं मिलेगी, क्या कि कई जन्मों में कितने कर्म किए, ठोकने लगी हुई है कई जन्मों की, कितने जन्मों में मनुष्य बने होंगे, और पहले के भी कर्म है और अभी कितने कर्म कर रहे हैं, पल पल कर्म कर रहे हैं, पर धोने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कर्म बांधने का रास्ता मिल रहा है, कर्म धोने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और कर्म धोने का रास्ता एक सत्य संगत है, और उसमें सच्चे सदगुरु जो जीवों को उतारने का ओहदा लेके आए, उनकी केवली सत्संगत में कर्म काटने का रास्ता मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। बाकी जहां भी मिलेगा आपको कर्म बांधने का रास्ता मिलेगा, और जहां कर्म बांधने का रास्ता मिलेगा आधा घंटा पहले जाके बैठोगे, और जहां कर्म काटने का रास्ता आएगा वहां पे लाख कर्म बीच में आएंगे, आने नहीं देंगे। कोई ना कोई काम आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, नहीं आने देंगे, क्योंकि इस भक्ति में इतना पराक्रम है कि आप कहां जा रहे हो, सत्य संगत के अंदर जा रहे हो, घर से रवाना होते ही तुम्हारे कर्म कटना चालू हो जाते, इतनी भक्ति में पराक्रम। सद्गुरु सुराम देव महाराज ने विश्वास नहीं है, भजन करके देख लो। विश्वास है, भजन करके देख लो, परमात्मा ने कितने कर्म काटे हैं। कहां जा रहे हैं? सत्य संगत में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए। के साधु दर्शन जाता जीते धरिए पैर, पैर पैर में ईश्वर में जितना फल मिलता है इस सत्संग में आने से। क्या ये सत्संगत है कर्म काटने की? क्या कि भाग्यशाली है वो ये सत्संग में आके बैठता है। जब इसका रास्ता कर्म काटने का चालू है, उसको मालूम पड़ गया इस आत्मा को, यहां आते वो आत्मा कितनी खुश है, क्योंकि कर्म यहां तक पहुंच नहीं सकता। आप सत्संग समाप्त हुए बाहर चले जाओ, वो मणिराम तुम्हारे ऊपर हैवी हो जाएगा। यहां नहीं बोल रहा, यहां चुपचाप बैठा हो, यहां आत्मा बोल रही है, क्योंकि आत्मा की भक्ति है, सदगुरु की भक्ति है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना। और संत रास्ता बता दे कि जीवात्मा ने कितने कर्म किए, वो कर्म काटने का रास्ता बता दे। और विधि बता दे राम नाम का सिमरन, सांस और ऊं सांस, सांस और ऊं सांस में अपने को विधि बता दे, और इस विधि के द्वारा अपने कई जन्मों के जितने कर्म है वो धीरे धीरे खत्म। और कर्म इतने अपने को थोड़ी दिखते, कितने कर्म किए सदगुरु को मालूम पड़ता। और राम राम करोगे, लोग बोलते हैं यहां पे घोड़वार में कि राम राम करो दुख आवे। अरे ये नहीं मालूम है कि कितने जन्मों के तुम्हारे कर्म काट रहे एक जन्म के अंदर। जब महाराज ने लिखा मेरा जन तो दुखी भला, मेरी भगत कमाई, अमरापुर ले जाव सो, जुगो जुग सुख पार। कि मेरा जन तो दुखी ही भला, अरे दुख में रोम रोम तो करे कि मेरा जन दुखी ही भला, अरे दुख में वो भगत मारी कमाई कर रही है। और खड़े ले जाऊं अमरापुर, जुगो जुग सुख पाई। एक जुग नहीं, एक जन्म नहीं, जुगो जुग। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर महाराज फरमा रहे जितने भी माया की भक्ति है, संसार में फलों की प्राप्ति, एक केवलीय भक्ति है, वो आत्मा को परमात्मा मिलाने की भक्ति है। इसलिए वो आत्मा विनती करती है परमात्मा को, हो माधव जी, हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति का कहां तक बखान करूं, क्योंकि आपकी भक्ति में एक आत्मा को परमात्मा मिलाने का रास्ता मिलता है। मैंने वेद, कुरान, भागवत सब देख लिया,
सब संसार के अंदर फल मिलने की विधि लिखी है। उसके अंदर लिखा हुआ है, जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, ग्यारस करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, शनिवार करो, सब संसार का फल मिलने वाला है। और फल संसार के अंदर भोगना पड़ेगा। और फल के अंदर ये जीवात्मा बंधी हुई है। कैसे बंधी है? शुभ फल है वो सोने की बेड़ी है, अशुभ फल है वो लोहे की बेड़ी है। अब दोनों के अंदर एक जीव बंधा हुआ है, और जब तक इसमें बंधा हुआ है, जब तक सतलोक की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को एक संतोष, सतगुरु जी महाराज फरमा रहे, वो आत्मा कह रही है, हे परमात्मा, आपके निज नाम की भक्ति के बिना दूसरी भक्ति मैंने सब कुछ देख लिया। आपके नाम, निज नाम के बिना ये जीव का कार्य होने वाला है नहीं है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने सब कुछ, वेद, पुराण, भागवत, सब संतों की वाणी साक्षी दे रही है। क्या फरमा रहे? केवल भक्ति वही सतलोक केवल पद की प्राप्ति करा सकती है। दूसरी भक्ति सब माया की है, वो फलों की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर अपने को कौन सा रास्ता अपनाना, अपने को कहां जाना है, वो अपने को सोच। क्योंकि संतों को दया आ रही है कि जीवात्मा कहां जाएगी। जब वो शिष्य विनती करा अपने गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, आपने मेरे को सब कुछ समझा दिया कि अंत समय में जीव का क्या हाल होगा। अब वो जीव क्या कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैं 9 महीने परमात्मा को विनती की गर्भवास में क्या क्या कौल वचन किया, मैं तो भूल गया। पर हे परमात्मा, मेरे को आप याद दिलाओ। तब वो शिष्य क्या कह रहा है कि हे भेद सबे भूल गया, कौल वचन सब खोए, तुम सिमरत हो गुरुदेव जी, वर्ण बताओ मोय। अब सतगुरु जी महाराज को जीव विनती कर रहा है, हे गुरुदेव, आप तो समर्थ स्वामी हो, आपने तो पूरा शरीर को खोजा है, आपने पूरा अनुभव किया है। मैं ना समझू, मैं सब कुछ भूल गया। मैंने परमात्मा को 9 महीने में क्या अरदास की थी, क्या विनती की, मैं सब भूल गया। हे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरे को आप समझाइए, मैंने क्या क्या वादा किया। क्या जो कैसे भूल गई वो आत्मा? क्योंकि उसके ऊपर ये मणिराम की 5 फौजें उसके ऊपर लगी है, 5 सिपाही बैठे। उस आत्मा के ऊपर माया का पर्दा लगा है, पर्दा के ऊपर ये 5 परत खड़े। 5 परत कौन से? काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, ये जीव को ऐसा पकड़ के रखा कहीं सद रास्ते नहीं जाने। परमात्मा नजदीक से नजदीक है, पर ये माया का पर्दा उसको मिलने नहीं। तो इसीलिए वो आत्मा विनती कर रही है, गुरुदेव, मैंने कौल वचन किया था, वो मेरे को आप बताइए, उसके अनुसार मैं आपका सिमरन करूंगा, भजन करूंगा। मैं तो सब भूल गया, क्योंकि ऐसा माया रूपी पर्दा लगा हुआ है, मेरे कुछ याद नहीं। तब सतगुरु जी महाराज वापस क्या फरमा रहे हैं कि हे शिष्य सुनो हित चित लाए, जदो कौलर की न जाए, कर लो कौल ओ तुम किन, रे सो रम सो लवलीन। अब सतगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य बड़े प्रेम से चित लगा के सुन ले, और तुम्हें कच्चा वादा नहीं किया तू गर्भवास में, पक्का वादा किया। किसको? परमात्मा को। और तूने पक्का वादा किया, क्या किया? एक क्षण भी परमात्मा आपसे अलग नहीं रहूंगा, रात दिन में आपकी भक्ति करूंगा। इतने बड़े बड़े तूने वादा किया, तूने इसकी परमात्मा। क्योंकि ये जीवात्मा 9 महीने तक झटरा अग्नि के अंदर पकड़ा था, वो पैर पसार नहीं सक रहा था, मल मूत्र खा रहा था। जब उसको परमात्मा याद आया, जब परमात्मा से पक्के वादे किए, हे शिष्य तू ऐसे ऐसे वादे किए परमात्मा। और महाराज क्या फरमा रहे? रत कर भगत कर सो राम, सत अब मेल जोग में श्याम, मिन का देयर दीजे मोय, जद में भक्ति कर सो जोय। अब वो जीवात्मा गर्भवास में क्या कौल किया था, वो महाराज फरमा रहे हैं
याद दिलाकर कह रहे हैं कि मैं भक्ति करूंगा, हे परमात्मा मेरे को जगत में भेज दो, आप मेरे को जगत में भेज दो, कृपा करके मनुष्य योनि में भेज दो, तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका जो नाम है, निज नाम है, कौन सा? कि मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन याद छोड़ सब दिया, साजन याद छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया। वो जीवात्मा ने क्या वादा किया गर्भवास में कि परमात्मा आपका निज नाम, आपका वो शब्द है, उसके सिवा दूसरा कोई सिमरन नहीं करूंगा, भजन नहीं करूंगा, आपका जो खास नाम है वो निज नाम है, वही मैं भक्ति करूंगा। ऐसा वो जीव आत्मा ने 9 महीने से परमात्मा को विनती की। और वो आत्मा ने क्या क्या किया जो महाराज भरमा रहे कि तीरथ धाम हरि जिंग झाप, तपस्या तर कर सू त्याग, ताले नहीं मेटू तो मानव दीजे मोय। और वो जीवात्मा क्या करे, परमात्मा क्या वादा किया, मैं तीर्थ धाम यज्ञ जाप तपस्या तर्क सब त्याग दूंगा, एक क्षण भी परमात्मा आपको नहीं भूलूंगा, मुझे खाली मनुष्य शरीर में आप गर्भवास में बाहर भेज दो। वो इतनी विनती किस आत्मा, पर अपन सब भूल गए। संत याद दिलाते, क्योंकि दया किसको आ रही है? संतों को आ रही है। क्यों आ रही है? कि मानव शरीर मिल गया, ये वापस 84 लाख योनि में चले जाए, वापस दोबारा न तो सदगुरु मिलेंगे, गुरु मिल जाए बस, सदगुरु मिले न को। जब क्या करो, जाओ 84 में, जहां देखो वहां गुरु मिल जाएंगे, पर न सत्य गुरु नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिले तो जीव का कार्य कौन करेंगे? ये सशब्द नयनसर निज नाम जागृत कौन कराएंगे? और ये जागृत बिना जीव का कार्य होने वाला है। बाकी आप कितनी सत्संग सुनो, क्या भी सुनो, उसे संसार में फल मिल जाएगा, परंतु सशब्द नयनसर प्रकट कराने वाले ऐसे सतास्वरूपी संत नहीं मिलेंगे, तो ये जीव का कार्य जन्म मरण का रास्ता नहीं मिलेगा। सत्संगत मिल जाएगी, पर ऐसे सतास्वरूपी महापुरुष नहीं मिलेंगे। जीव को कार्य करने वाला, सशब्द प्रकट कराने वाले महापुरुष नहीं होंगे, तो जीव का कार्य समान। तो इसीलिए वो जीवात्मा इतना कह रहे, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, आपके सिवा दूसरा कोई नाम जपूना नहीं, सिमरन नहीं करना, ना तीर्थ धाम कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका ये वो नाम है, उसके सिवा दूसरी भक्ति नहीं करनी। तो इसी प्रकार जीवात्मा ने और क्या कहा, कर सो जीव दया में जान, रे सो रम सो रतर राम, बोलू साच मूक सो बैठ, तब सो होए रे स्यो सैण। अब वो जीवात्मा क्या करिए, वो जीवात्मा क्या करिए, महाराज उस शिष्य को बता रहे कि वो जीव क्या कर रहा, मैं जीवों पर दया करूंगा, हमेशा राम जी की भक्ति करूंगा, सच्चे वचन बोलूंगा और सबसे मिलके रहूंगा। इतने इतने जीवात्मा ने यहां वादे किया। और यहां के अब तेरी मेरी में ये जमारा खत्म कर, उड़ते ही कर्म बांधना चालू करते। कितने कर्म बांध रहे, कर्म धोने के लिए जमाना मिला अपने, बाकी कोई योनि के अंदर कर्म नहीं धुलते, और कर्म मनुष्य योनि में ही लगते हैं। और मनुष्य योनि के अंदर ही ये काल तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है कि काल यार एम खड़ो है, जू संग छाया छाया जू काल है कंटेमरा सासा पूछे गया ठोके हटे, कहे हार्ट अटैक आयो, कहे भी एक्सीडेंट थी टाइम लगे,
राम नाम सत्य है। अतिरिक्त टाइम लगे और इन्ना पहला जीते जी आप घर बढ़ाए दो भजन करने वो दरवाजो खोलने केवल पद आनंद पद में जाके मिल जाओ। कोई काल भी तुम्हारा पल्ला नहीं पकड़ेगा, वो भी नजदीक नहीं आएगा, अंत समय में वो भी नेड़ा नहीं आएगा और जीव आत्मा खुशी खुशी ये आत्म चेतन निकलेगा। और राम जी के फरिश्ते आएंगे, संतो चालो समय हो गया, और गाजे बाजे और आत्मा ने लेने जाए बेटा। जब भजन करोगे तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो काल तो खड़े ही है, वो तो छोड़ने वाला है ही नहीं। काल खाली किससे डरता है? इस भक्ति को डरता है, ये सत्संग को डरता है और ये सतगुरु जी महाराज का ज्ञान से वो डरता है। बाकी वो किससे भी नहीं, तीन लोक में सब काल का पसर है और काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। एक सत्संग की भक्ति करने वालों से डरता है कि जम माने मरिया छाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडो साथ में वो 5-4 कौड़ा दुख, क्या ये चीज जीव मेरा नहीं है। और सत्संग है, भजन कराए, सतगुरु जी महाराज लेने का वो खड़े रहेंगे, अंत समय में भी वो खड़े रहेंगे, जीव का कार्य करने वाले वो खड़े रहेंगे और वो लेके जाएंगे केसर वर्णा मार्गारे आवे अमर विमान, केसर वर्णा मार्गारे आवे अमर विमान, सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता वार, सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता वार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। हगरी ने तो दे रहे, चालो अमरापुर, हगरी ने तो दे रहा है पर चलने वास्ते श्रद्धा कोनी भजन नहीं कर रहे, और भजन नहीं करो तो जबड़ा बेटा धुरा उड़े, इधर केसर मार्ग ले जाए फूल वर्षाई, 33 करोड़ देव देवता ये आत्मा मृत्यु लोक में कमाई करे जा, 33 करोड़ देव देवता फूल वर्षाए के दिनों आत्मा जो मृत्यु लोक में कमाई करने उस देश जाएगी। जब वो देवता पिस्तावा करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई परम पद है, वो पिस्तावा, जब वो मानव शरीर की इच्छा करते देवता कि हमारे को परमात्मा मानव शरीर कब मिले और हम भी भक्ति करके हम भी परम पद में जाके मिले, वो तरस रहे। आज अपने को ऐसा अवसर मिला है, परमात्मा ने अपने को दिया है, 43,20,000 वर्ष के बाद में नरदे दिए अपने को, और उसके अंदर नरदे दीदी राम जी सतगुरु दी दो ज्ञान ने गुणा ने मैदान। अब जट जानो जट आप रहा, क्योंकि बुद्धि दीदी ने अपने हर काम करते हैं, दिमाग लगा के करते हैं, पर एक दिन शरीर रूपी हड्डी फूट जाएगी, जब क्या करोगे? एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आओगे। और आत्म चेतन निकलियो 3 घंटे घर में नहीं रेवंदे, काढ़ो काढ़ो बेटा, कटे क्यों आप लोग बाज, इतना समय लगे कोई किसी का नहीं है। और इस आत्मा का सगा एक सदगुरु है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए संतों ने भी फरमाया कि नहीं कुटुंब संग ये हमारे लिए, नहीं कुटुंब संग ये हमारे लिए, नहीं कुटुंब संग जाए, नहीं कुटुंब संग जाए, अटे मिलिया ने अटेली जड़ हमारे लिए, अटे मिलिया ने अटेली जड़ हमारे लिए, जाने रे जोरे रे बलाए लिए, जाने रे जोरे रे बला, अटे मिलिया अटे बिछड़ जाओ। एक कटे जन्म ले, एक 84 में जाए, एक कटे जाए, जुगों जुग बिलोड़ो है। और भक्ति करोगे जुगों जुग साथ में रहोगे।
जुगों जुग साथ में रहोगे। कहाँ? अमर लोक। सतगुरु सुखराम जी महाराज के सदा स्वरूपी संताने महाप्रलय भी हो जाएगा, पृथ्वी खत्म भी हो जाएगी, पर आपका वो परम पद में वहां जुगों जुग साथ में रहोगे। ये ऐसी भक्ति है कि कभी नहीं बिछड़ोगे। जो जो हंस है उस देश में जाके मिल जाओ, जिसको मिलना उसको मिल। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि साचे करूंगा मैं नित से, दिल में देखूं सतर दे, हर को रूप जानू हो, जैसो जीव जुग में हो। अब वो आत्मा अंदर बर्दाश्त करिए परमात्मा, मैं हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा और दिल से वो सत्संग का मैं दर्शन करूंगा। कौन कह रही हो? आत्मा कह रही है। आज वो मौका मिला है, मनुष्य जन्म मिला और ये सत्संग निजनाम के दर्शन कराने वाले हमारे सता स्वरूप संत जैतरण के अंदर हजारीलाल जी संत मौजूद है, जो शब्द ब्रह्म के दर्शन आज घट के अंदर आज करा। महाराज यह लिख रहे हैं, वो जीव कह रहा है कि मैं दिल से सत्संग का दर्शन करूंगा और प्राणी मात्र परमात्मा का रूप समझूंगा। क्या कि उसको तड़प है कि सत्संग के सिवा ये जीव का कार्य करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो मैं हमेशा सच्ची भक्ति, सच्ची कौन से? जो सतलोक में पहुंचन, खंड पिंड भ्रमण के परे जो सच्चा देश है, वो अक्षय अमर और अविनाशी देश, उस देश की बात कर रहे हैं। वो सच्ची भक्ति करूंगा, वही दिल के अंदर वो शब्द ब्रह्म के मैं दर्शन करके मेरी आत्मा का पति वो शब्द मेरे अंदर आएगा। जब मेरे को विश्वास हो जाएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं मेरे पति परमात्मा से जाके मिलूंगी। कौन कह रही है कि सुरता हो जाए सबदिया वाली लारे, दिखाओ धन राम नगरी। कि सुरता हो जाए सबदिया वाली लारे, दिखाओ धन राम नगरी। आत्मा कह रही है वो सत्संग का साथ करे तो उसको मालूम पड़ गया मेरे पति वो सत्संग का मैंने साथ किया, मेरे राम नगरी यानी मैं परमात्मा में जाते समय नहीं। तो इसीलिए कह रही है कि करसो सदा गुरु की से, तजसो राम बिन सब दे, भजसो एक अनगढ़ नाथ, करसो सोबर सारे बात। अब आत्मा क्या कह रही है? सतगुरु जी महाराज याद दिला रहे उस आत्मा को कि हमेशा सतगुरु जी महाराज की आज्ञा में रहूंगा और राम जी के सिवा दूसरी भक्ति नहीं करूंगा, केवल पार ब्रह्म परमात्मा का भजन करूंगा, सदा हमेशा उसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं करूंगी। वो आत्मा कितने बड़े बड़े वादे किए, और यहाँ के कौन परमात्मा, किसका परमात्मा? सब ये अंदर मनीराम बैठा ना, ये राजा बन के पूरी चकड़ी बुला दी तुम्हारे। पहले तो सत्संग में आने नहीं देता। ऐसा तो संतों के बटे भाव आवे जो को बटे हालो। मैं कहने का मतलब ये सत्संगत में मालूम है माता कि यहाँ कट गए, यहाँ आ गया तो मनीराम का जोर नहीं चलता यहाँ, क्योंकि यहाँ कर्म काट दिए वो मेरे बस से निकल जाएगा। वो लोगों ने पहले तो यहाँ तक आने नहीं देता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं। और ये जीव क्या करता है कि करणी करूंगा मैं और हर जी मेलर उज्जवल ठौर, घर गासों सबद हरि जस जाए, देशों दान जोग के माय। अब वो जीव आत्मा करिए, सतगुरु जी महाराज उस शिष्य को बता रहे कि वो आत्मा क्या कह रही है कि मनुष्य जन्म का करते हुए समझकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊंगा, भक्ति करूंगा। हे परमात्मा मेरे को अच्छी जगह भेजना। क्या बोल रहा है? अच्छी जगह भेजना
और वहां पे ऐसी जगह भेजना वहां राम जी का गुणवाद होता है, वहां राम जी का भजन होता है, सिमरन होता है। उस जगह मेरे को जन्म देना और जगत में मैं बिना स्वार्थ दान जप और भजन करूंगा, ऐसी जगह मेरे उज्जवल घर में परमात्मा मेरे को जन्म देना। कोई खाने पीने वाले के बाद जन्म मत देना। कोई ऐसा राम सने मिले जो सदगुरु को मानने वाला, उसकी जगह मेरे को जन्म देना, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो दूसरी जगह जन्म मिल गया तो न तो भक्ति मिलेगी, खाया पिया जमारा खत्म कर दिया, वापस गया 84। इसके लिए वो जीव आत्मा को मालूम है कि 43,20,000 बरस के बाद में ये नरदेह मिलने वाली है। क्योंकि उस आत्मा अकेली है, उसके साथ में कोई कर्म नहीं है, कोई मनीराम नहीं है। जब तो वो आत्मा को पुकार करती है, तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सल सोने तर मार्ग राम, तस जो दे कर निंदा काम, कर सो भगत काम में लाट, तस सो मगदर मगजी गान। तो महाराज फरमा रहे मैं अच्छे आचरण रखूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा और भक्तों के भाव रखूंगा। तो इसी प्रकार ये जीव आत्मा ने कितने बड़े बड़े वादे किए और इस वादे अनुसार ये मनुष्य नहीं चल रहा है, भजन नहीं कर रहा है। तो महाराज फरमा रहे कि भजन बिना तेरे शुभ चतुराई, भजन बिना तेरे शुभ चतुराई, सब धुल में जासी रे बांधा, संत काल पिछता सिरे बांधा, अंत काल पिछता सी। अंत समय में तेरे को पिछताना पड़ेगा। उस टाइम में तेरा धन है, दौलत है, पैसा है, मकान मेल माड़िया यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। कोई साथ चलने वाला नहीं है, वो कर्म साथ में चल रहे हैं। इसलिए संतों ने लिखा, संतों भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, ओ संतों भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, हरि सुरता भजन माए जोड़ो रे, हरि सुरता भजन माए जोड़ो रे, संतों भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, साधु भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, इन रे काया में ओ संतो नौरे दरवाजा रे, इन रे काया में ओ संतो नौरे दरवाजा रे, खिड़की नजर नहीं आवे रे, खिड़की नजर नहीं आवे रे, संतो भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, थारी सुरता भजन माए जोड़ो रे, हरी सुरता भजन माए जोड़ो रे, ओ संतो भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे, ओ साधु भाई रे क्यों करो अब मोड़ो रे। काया में 9 दरवाजा, अरे 9 दरवाजा तक तो काल खड़ो है और वह खिड़की सदगुरु बिना दिखे को नहीं, और सदगुरु बिना खोले को नहीं। संत भी यही कह रहे हैं कि खिड़की नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सदगुरु जी महाराज रो 7 करो जब खिड़की दिखी और खिड़की खुली, और खिड़की खोड़ा वाला सच्चा सदगुरु मिले तभी जीव का कर्म। क्योंकि ये काल भी इस खिड़की को हाथ नहीं लगा सकता, 9 दरवाजे बंद कर देगा, 10वां द्वार
संतों ने उगाड़ा है। इसके लिए संतों ने कहा ढोंडी करण राज जड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले ढोंडी करण राज जड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले सतगुरु है तो खोल बतावेगा फल गोता खावे सतगुरु है तो खोल बतावेगा फल गोता खावे आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज, उनका ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है और हम उनकी सता आज हमारे जैतन वाले संत श्री हजारी लाल जी गेहलोत जानो कृपा से आज ये खिड़की आज खोली जाती है। आज सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सासुबी संतों ने बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो। सब संतों ने राम जी राम 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 सा। अब आरती हो गई, बंद करो। महाराज ने सब संतों